जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक, जो कि है कंजंक्शन। तो कंजंक्शन क्या होता है, इससे हम लोग शुरुआत करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे पॉइंट इसके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी डिफिनेशन देखते हैं, कंजंक्शन होता क्या है। कंजंक्शन इज़ अ वर्ड विच जॉइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। कंजंक्शन जो होता है वो एक वर्ड होता है जो कि जॉइन करता है दो या दो से अधिक फ्रेजेस को, क्लॉजेस को और सेंटेंसेस को। अर्थात कंजंक्शन का वह शब्द है जो दो या दो से अधिक शब्दों, शब्द समूहों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ता है। ठीक, तो ये हो गई कंजंक्शन की डेफिनेशन। क्या समझ में आया इसमें कि कंजंक्शन जो होता है वो दो या दो से अधिक शब्दों, शब्द समूहों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ता है। कंजंक्शन के उचित प्रयोग के लिए आवश्यक ग्रामेटिकल रूल्स जो है वो एक एक करके रूल्स देखेंगे, तभी हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए एक एक करके सारे रूल्स देखते हैं। रूल 1 जो है वो क्या बोल रहा है, आल्दो दो के बाद येट या कॉमा का प्रयोग होता है। कहीं पर भी आपको अगर आल्दो दो दिख जाए तो उसके बाद येट या कॉमा का प्रयोग होगा। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, आल्दो ही वॉक्ड फास्ट येट ही मिस्ड द ट्रेन। ठीक, तो आल्दो ही वॉक्ड फास्ट येट ही मिस्ड द ट्रेन, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, येट लगा दिया। दूसरा रूल बोल रहा है, बोथ के बाद हमेशा एंड का प्रयोग होता है, ना कि एल्स, बट या एज वेल एज का। तो बोथ के बाद हमेशा किसका यूज़ होगा, एंड का यूज़ होगा। जैसे बोथ रेखा एंड शीला हैव गॉन आउट। ठीक, तो इसी तरीके का कहीं भी हमें एग्जांपल दिखेगा तो हम ध्यान रखेंगे। अगला रूल जो है वो क्या बोल रहा है, स्कार्सली, हार्डली के बाद व्हेन या बिफोर का प्रयोग होता है ना। मतलब स्कार्सली या हार्डली आ जाए तो उसके बाद व्हेन या बिफोर का यूज़ होगा। जैसे एक एग्जांपल है, स्कार्सली हैड ही गॉन आउट ऑफ द हाउस व्हेन इट बिगैन टू रेन, तो व्हेन लग गया यहाँ पे। अगला जो रूल है वो क्या बोल रहा है, रूल नंबर 4, लेस्ट के बाद हमेशा शुड का प्रयोग होता है, इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, तो लेस्ट के बाद हमेशा किसका यूज़ होगा, शुड का प्रयोग होगा। रूल 5 जो है वो क्या बोल रहा है, रेदर तथा अदर के बाद हमेशा देन का प्रयोग होता है। ठीक, रेदर या अदर आ जाए तो उसके बाद किसका यूज़ होगा, देन का यूज़ होगा। शी हैज़ नो अदर चॉइस देन टू गो देयर, है ना। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, देन। फिर अगला रूल जो है वो क्या बोल रहा है, वेदर के बाद हमेशा और का प्रयोग होता है। वेदर के बाद हमेशा किसका, और का यूज़ होगा। जैसे आई डोंट केयर वेदर दे गो और स्टे। रूल 5, नॉट ओनली के बाद हमेशा बट ऑल्सो का प्रयोग होता है। कैसे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। फिर रूल नंबर 8 जो है वो क्या बोल रहा है, नाइदर, नॉर तथा आइदर और का प्रयोग होता है। इनके द्वारा भी एक ही प्रकार के शब्दों को जोड़ा जाता है। रूल 9 बोल रहा है, अंटिल का प्रयोग समय व स्थान जब तक नहीं के लिए तथा अनलेस का प्रयोग शर्त यदि नहीं के लिए होता है। अंटिल का प्रयोग समय व स्थान के लिए तथा अनलेस का प्रयोग शर्त के लिए होता है। जैसे अनटिल, अनलेस के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता। एग्जाम्पल है इसमें, दे कैन नॉट डू वेल अनलेस दे वर्क हार्ड, तो यहाँ पे क्या लग गया, अनलेस। कीप वॉकिंग अंटिल यू रीच द रेड बिल्डिंग, तो यहाँ पे क्या लग गया, अंटिल। रूल नंबर 10 जो है वो क्या बोल रहा है, सच के बाद सामान्यतः एज का प्रयोग होता है। जैसे शी इज़ नॉट सच अ गुड डांसर एज वी एक्सपेक्टेड, लेकिन सच के बाद दैट का प्रयोग होता है यदि वाक्य से कारण, क्लॉज तथा परिणाम, रिजल्ट, इफेक्ट का बोध होता है। फिर रूल नंबर 11 क्या बोल रहा है, बिकॉज, सिंस, एज सुन एज के बाद देयर फोर, दस, देन का आदि का प्रयोग नहीं होता है। फिर रूल नंबर 12 क्या बोल रहा है, द सेम
द सेम के बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट या एज का प्रयोग होता है, जैसे शी इज़ द सेम गर्ल दैट मेट मी यस्टरडे। यदि वाक्य में वर्ब स्पष्ट ना हो तो एज का प्रयोग होता है, जैसे दिस इज़ द सेम पेन एज माइन। इसके बाद है रूल नंबर 13, एल्स के बाद बट का प्रयोग होता है, देन का नहीं। जैसे आई वॉन्ट नथिंग एल्स बट टू मीट हर। रूल नंबर 14 क्या बोल रहा है, सो एज का प्रयोग निगेटिव वाक्य में होता है, जबकि एज का प्रयोग निगेटिव तथा अफर्मेटिव दोनों में होता है। जैसे ही इज़ नॉट सो गुड एज अविनाश, तो ये निगेटिव में है। ही इज़ एज गुड एज अविनाश, तो ये अफर्मेटिव में हो जाएगा। रूल 15 क्या बोल रहा है, नो सूनर के बाद हमेशा देन का प्रयोग होता है, when, then, but, that आदि का नहीं। जैसे no sooner had he reached home than she left। तो ये हो गए सारे रूल कंजंक्शन के, और यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। आगे भी आप मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो साइड में बेल आइकॉन दिख रही होगी, उस पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।